राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विष्णु पुराण कथा YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी गहरी और जीवन बदल देने वाली कथा जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। वह है स्त्री के बिना आधा अधूरा क्यों है पुरुष। दोस्तों, जिसे हम सुनाएंगे आपको इस वीडियो कथा के माध्यम से। तो आपसे एक छोटी सी मेरी विनती है कि कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें जीवन का अद्भुत रहस्य छिपा है। दोस्तों, कथा अब शुरू होती है। स्त्री के बिना आधा अधूरा क्यों है पुरुष। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले पुरुष को बनाया। उसमें शक्ति, पराक्रम और कर्म की ऊर्जा भरी। वह धरती पर विजय पाने वाला योद्धा था, पर उसके हृदय में एक खालीपन था। वह वीर था, पर कोमलता से दूर। वह कर्मठ था, पर संवेदनाओं से अनजान। वह संसार को जीत सकता था, लेकिन अपने मन की थकान मिटाने वाली छाया उसके पास नहीं थी। तब भगवान ने स्त्री की रचना की। उसमें ममता, करुणा, त्याग और सहनशीलता का अमृत डाला। और तभी पुरुष को वह अधूरा हिस्सा मिला जिसकी तलाश उसे अनजाने में थी। जैसे दिन को रात की जरूरत है, जैसे आकाश को धरती की, जैसे दीपक को लौ की, वैसे ही पुरुष को स्त्री की आवश्यकता है। स्त्री ने उसे सिखाया कि केवल जीतना ही जीवन नहीं है, बल्कि रिश्तों को निभाना ही असली धर्म है। पुरुष ने जब घर बनाया तो स्त्री ने उसमें आंगन की गर्माहट भरी। उसने चूल्हे की आग में सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्रेम का स्वाद भी घोल दिया। जब पुरुष थक कर लौटा तो स्त्री की मुस्कान ने उसकी थकान हर ली। जब पुरुष हारा तो स्त्री ने अपने शब्दों से उसमें उत्साह भर दिया। जब पुरुष कठोर राहों पर चला तो स्त्री ने उसके पैरों के कांटे चुन ली। जब पुरुष की शक्ति बाहर की दुनिया में थी, पर स्त्री ने उसे भीतर से पूर्ण किया। एक बिना दूसरे के, जैसे नदी बिना जल, वृक्ष बिना छाया और जीवन बिना श्वास। यही कारण है कि कहा जाता है स्त्री के बिना पुरुष आधा है, अधूरा है, और दोनों मिलकर ही सृष्टि की पूर्णता बनाते हैं। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, जब पुरुष अकेला था तो उसके पास शक्ति थी, पर वह शक्ति किसके लिए थी? उसकी मेहनत, उसका परिश्रम। अगर कोई उसे बांटने वाला न हो तो उसका आनंद ही अधूरा रह जाता है। भगवान ने जब स्त्री को उसके जीवन में उतारा, तब पहली बार पुरुष ने जाना कि मुस्कुराहट सिर्फ होठों की नहीं, बल्कि दिल की भी होती है। स्त्री ने उसे समझाया कि घर चार दीवारों से नहीं, प्रेम और अपनापन से बनता है। पुरुष ने खेत जोते, लेकिन स्त्री ने उन खेतों को आशीर्वाद दिया। बीज बोए तो स्त्री ने प्रार्थना की कि ये फसल लहलहा उठे। पुरुष ने कमाया तो स्त्री ने उसमें संतोष और संयम का रंग भर दिया। दोस्तों, जहां पुरुष संघर्ष करता है वहीं स्त्री सहन करती है। जहां पुरुष निर्माण करता है वहीं स्त्री उसमें जीवन का स्पंदन भर देती है। पुरुष सूर्य है तो स्त्री चंद्रमा है। पुरुष धरती है तो स्त्री गगन है। और इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संतुलन बना है। इसीलिए वेदों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर स्त्री न हो तो न जन्म होगा, न पालन, न संस्कार। पुरुष चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, वह अकेला रहकर सृष्टि की धारा को आगे नहीं बढ़ा सकता। दोस्तों, इसलिए कहा गया है स्त्री पुरुष का पूरक है, उसकी कमी को पूरा करने वाली है, और दोनों मिलकर ही वह शक्ति है जो संसार को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें यह सच्चाई हर जगह दिखाई देती है। राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो उसके पीछे सीता जी की सहनशीलता और त्याग खड़ा था। कृष्ण यदि जगत के पालनहार बने तो उनके जीवन की कथा राधा और रुक्मिणी के बिना अधूरी है। शिव अगर संहारक और सृष्टि के नियंता हैं तो शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के बिना वे भी अर्धनारीश्वर होकर अधूरे हैं। यही तो सृष्टि का रहस्य है दोस्तों, कि जब तक पुरुष और स्त्री साथ न हो तब तक जीवन का संतुलन संभव नहीं है। जरा सोचिए, पुरुष अकेले केवल श्रम कर सकता है, पर श्रम के फल में आनंद तभी आता है जब उसे कोई साझा करे। वह घर बना सकता है, लेकिन उसमें घरपण तभी आता है जब स्त्री उसकी चौखट पर दीप जलाए। वह रोटी कमा सकता है, लेकिन उस रोटी में स्वाद तब आता है जब स्त्री अपने हाथों से उसे प्रेम के साथ परोसे। स्त्री पुरुष को न केवल पूरा करती है, बल्कि उसे दिशा भी देती है।
जहां पुरुष आवेग में निर्णय लेता है, वहां स्त्री धैर्य से उसे सही रास्ता दिखाती है। जहां पुरुष कभी कठोर हो जाता है, वहां स्त्री की कोमलता जीवन में संतुलन लाती है। इसीलिए दोस्तों, कहा गया है कि स्त्री केवल पुरुष की साथी नहीं, उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। वह उसकी कमजोरी को ढाल बनकर ढक लेती है और उसकी ताकत को और भी तेज बना देती है। पुरुष और स्त्री का यह संगम ही सृष्टि का आधार है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे गंगा बिना जल, जैसे वीणा बिना तार, जैसे दीपक बिना ज्योति। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, स्त्री केवल घर की शोभा नहीं है, बल्कि वह घर की आत्मा है। अगर स्त्री न हो तो आंगन सुनसान हो जाता है। अगर स्त्री न हो तो दीवारों की ठंडक कभी भी रिश्तों की गर्माहट नहीं दे सकती। पुरुष चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसकी महानता तब ही मुकम्मल होती है जब उसके साथ स्त्री का स्नेह, उसका विश्वास और उसका साथ जुड़ा हो। हमारे शास्त्रों ने भी स्त्री को शक्ति कहा है। शिव भी तब तक पूर्ण नहीं हुए जब तक पार्वती ने उन्हें अपना अर्धांग न बना लिया, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी सिर्फ एक शरीर थे और शक्ति के साथ वे महादेव बने। जरा सोचिए, स्त्री वह दीपक है जो अंधेरे को उजाले में बदल देती है। वह जल है जो तपते जीवन को शीतल कर देता है। वह छाया है जो थके हुए पुरुष को विश्राम देती है। और वह प्रार्थना है जो परिवार को ईश्वर से जोड़ती है। पुरुष अगर परिश्रम करता है तो स्त्री उसमें संतुलन लाती है। पुरुष अगर कठोर है तो स्त्री उसकी कठोरता को कोमलता में बदल देती है। पुरुष अगर बाहर का युद्ध लड़ता है तो स्त्री भीतर के युद्ध, दुख, पीड़ा और कठिनाइयों को सहकर भी घर को स्वर्ग बनाए रखती है। दोस्तों, यही कारण है कि कहा जाता है, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां स्त्री की उपेक्षा होती है वहां दरिद्रता और विनाश कदम रख देते हैं। इसलिए पुरुष का अस्तित्व अधूरा है बिना स्त्री के, और स्त्री का अस्तित्व भी पुरुष के बिना अधूरा है। दोनों मिलकर ही जीवन का वह संपूर्ण संगीत रचते हैं जिससे यह संसार चलता है। दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि पुरुष और स्त्री सिर्फ एक दूसरे के साथी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष शक्ति है तो स्त्री ऊर्जा है। पुरुष विचार है तो स्त्री भावना है। पुरुष कर्म है तो स्त्री प्रेरणा है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि की धारा प्रवाहित होती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा मिलकर ही जीवन का संतुलन बनाते हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष मिलकर ही संसार को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री पुरुष को जीवन का अर्थ देती है। सोचिए, यदि पुरुष अकेले ही संसार चलाता तो उसका जीवन एक रेगिस्तान बन जाता, जहां रेत तो होती पर फूलों की खुशबू नहीं, जहां धूप तो होती पर छांव नहीं, जहां परिश्रम तो होता पर उस परिश्रम का सुख बांटने वाली मुस्कान नहीं। इसीलिए दोस्तों, स्त्री को केवल सहचरी कहना पर्याप्त नहीं है। वह तो पुरुष के जीवन की धड़कन है, उसके अस्तित्व की पूर्णता है। शास्त्रों में इसे अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का अर्थ है वह जो पुरुष का आधा नहीं बल्कि पुरुष को पूरा करने वाली है। यानी पुरुष का अस्तित्व तभी पूर्ण माना गया जब उसके साथ स्त्री खड़ी हो। यही कारण है कि हर अवतार, हर महापुरुष और हर देवता के जीवन में एक स्त्री का अद्भुत योगदान रहा है। राम सीता, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ये सभी जोड़े इस बात का प्रमाण हैं कि जब तक स्त्री और पुरुष साथ ना हो तब तक ईश्वर की लीला भी अधूरी है। दोस्तों, पुरुष और स्त्री मिलकर ही वह दर्पण है जिसमें जीवन का असली रूप दिखाई देता है। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। दोस्तों, जीवन के हर मोड़ पर यह सच्चाई हमें दिखाई देती है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। पुरुष यदि बाहर संसार की चुनौतियों से जूझता है तो स्त्री भीतर घर को संभालती है और उसकी नींव को मजबूत करती है। पुरुष यदि थक कर लौटा तो स्त्री की मुस्कान ही उसका सबसे बड़ा संबल बन जाती है। पुरुष यदि कभी हार मानने लगे तो स्त्री का एक शब्द ही उसे फिर से खड़ा कर देता है। पुरुष यदि कठोर बनता है तो स्त्री अपनी कोमलता से उसे नरम बना देती है। दोस्तों, स्त्री वह धागा है जो रिश्तों को जोड़ कर रखती है। वह शक्ति है जो परिवार को एक सूत्र में पिरो देती है। और यही कारण है कि जब भी समाज में स्त्रियों का सम्मान हुआ, वहां समृद्धि और शांति आई।
और जब भी स्त्रियों का अपमान हुआ वहां केवल विनाश और पतन देखने को मिला। शास्त्र कहते हैं, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती, बल्कि इसका गूढ़ रहस्य यह है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना स्वतंत्र होकर भी पूर्ण नहीं हो सकते। दोनों का एक दूसरे के साथ रहना ही वास्तविक स्वतंत्रता और वास्तविक पूर्णता है। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर धरती पर सिर्फ पुरुष होते तो सृष्टि रुक जाती, और अगर धरती पर सिर्फ स्त्रियां होती तो भी यह जीवन अधूरा होता। दोनों का संग ही जीवन का सत्य है, दोनों का मिलन ही सृष्टि का आधार है। इसीलिए कहा जाता है, स्त्री के बिना पुरुष आधा है, अधूरा है, और जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन का संपूर्ण अर्थ प्रकट होता है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जीवन एक रथ के समान है। इस रथ के दो पहिए हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। यदि इनमें से एक भी पहिया टूट जाए या साथ न दे तो रथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। पुरुष के पास सामर्थ्य है पर दिशा नहीं, स्त्री के पास संवेदना है पर सहारा नहीं। जब दोनों मिलते हैं तभी सामर्थ्य को सही दिशा मिलती है और संवेदना को संबल मिलता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों ने भी स्पष्ट कहा है कि स्त्री केवल पुरुष की अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। वह पुरुष के जीवन में केवल एक रिश्ता नहीं निभाती बल्कि उसे जीने की कला भी सिखाती है। वह केवल घर नहीं संभालती बल्कि पुरुष के भीतर छिपे हुए भावों को भी जीवित रखती है। सोचिए, अगर पुरुष सूरज है तो स्त्री उसकी किरण है, अगर पुरुष सागर है तो स्त्री उसकी लहर है, अगर पुरुष संगीत है तो स्त्री उसकी मधुरता है, और अगर पुरुष बीज है तो स्त्री धरती है जो उस बीज को अंकुरित कर नया जीवन देती है। यही कारण है कि संत और आशी भी कहते आए हैं, स्त्री को सम्मान दो, क्योंकि वह केवल जीवन देने वाली नहीं बल्कि जीवन को अर्थ देने वाली है। दोस्तों, पुरुष चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन स्त्री की प्रेरणा और उसके साथ के बिना उसका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। वह चाहे कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन स्त्री की दुआओं के बिना उसका पराक्रम अधूरा रह जाता है। यही सत्य है। स्त्री और पुरुष साथ मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, स्त्री और पुरुष का यह संबंध केवल शरीर या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जिस प्रकार नदी समंदर से मिलकर ही पूर्ण होती है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी एक दूसरे के साथ से ही संपूर्ण बनते हैं। सोचकर देखिए, पुरुष घर बनाता है लेकिन स्त्री उसमें गृह बनाती है। पुरुष जीवन की कठिनाइयों से लड़ता है लेकिन स्त्री उस जीवन में प्रेम और शांति भरती है। पुरुष धूप है तो स्त्री उसकी शीतल छाया है। दोस्तों, शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया, जहां आधा भाग पुरुष है और आधा स्त्री। यही तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संदेश है कि जब तक दोनों साथ न हो तब तक सृष्टि की धारा रुक जाती है। स्त्री केवल साथ निभाने वाली नहीं बल्कि वह पुरुष के लिए प्रेरणा है, उसके सपनों का आधार है, उसके संघर्षों की हमसफर है। और यही कारण है कि जब पुरुष अपने जीवन में स्त्री का सम्मान करता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, कहा भी गया है, पति बिना नारी अधूरी और नारी बिना पति अधूरा। जब तक दोनों का संग न हो जीवन नहीं बनता पूरा। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना अपूर्ण है और दोनों का मिलन ही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, जब भी हम जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ही उस सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाते हैं जिस पर यह पूरा संसार टिका हुआ है। यदि पुरुष कर्म का प्रतीक है तो स्त्री करुणा की मूर्ति है। यदि पुरुष ज्ञान का दीपक है तो स्त्री उसमें जलने वाली ज्योति है, और यदि पुरुष यात्रा है तो स्त्री उसकी मंजिल है। दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ भी इस सत्य की गवाही देते हैं। श्री राम ने सीता के साथ ही धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। अर्जुन ने कृष्ण से गीता का उपदेश सुना, पर द्रौपदी के अपमान ने ही युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया। यानी स्त्री केवल मौन दर्शक नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की दिशा तय करने वाली शक्ति भी है।
सोचिए, अगर स्त्री न होती तो ममता शब्द ही जन्म नहीं लेता। अगर स्त्री न होती तो संस्कार, करुणा और त्याग जैसे शब्द अधूरे रह जाते। और अगर स्त्री न होती तो यह सृष्टि ही अपनी धड़कन खो बैठती। दोस्तों, पुरुष का अस्तित्व तभी महकता है जब स्त्री अपने प्रेम और धैर्य से उसमें जीवन का रंग भरती है। पुरुष चाहे धरती पर कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, परंतु अगर उसके साथ स्त्री का स्नेह न हो तो वह विजय भी अधूरी लगती है। यही कारण है कि कहा गया है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां ईश्वर का वास होता है, और जहां नारी का अपमान होता है वहां से सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए चली जाती है। दोस्तों, स्त्री और पुरुष मिलकर ही जीवन का वह अद्भुत संतुलन बनाते हैं जो इस संसार को चलाता है। बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। दोनों का मिलन ही सृष्टि की पूर्णता है। दोस्तों, सृष्टि के रहस्य को अगर गहराई से देखें तो पाएंगे कि ईश्वर ने हर चीज को जोड़ियों में बनाया है। दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, आकाश है तो धरती है, सुख है तो दुख है। इसी प्रकार पुरुष है तो स्त्री है और स्त्री है तो पुरुष है, यानी एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। अगर पुरुष शक्ति का स्वरूप है तो स्त्री शांति का सागर है। अगर पुरुष संघर्ष करता है तो स्त्री सहनशीलता से उसे पूर्ण करती है। अगर पुरुष बीज बोता है तो स्त्री उस बीज को जीवन का रूप देती है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि स्त्री ही असली शक्ति है। स्त्री न हो तो लक्ष्मी का वास नहीं, स्त्री न हो तो सरस्वती का ज्ञान नहीं, और स्त्री न हो तो दुर्गा का साहस भी नहीं। यानी देवताओं की दिव्यता भी स्त्री शक्ति से ही पूर्ण होती है। सोचकर देखिए, अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे जीवन देने वाला पुरुष नहीं बल्कि स्त्री होती है। पुरुष जीवन का कारण हो सकता है, लेकिन जीवन को धारण और पोषण करने वाली केवल स्त्री ही है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, स्त्री और पुरुष का यह संग केवल एक संबंध नहीं है, बल्कि यह उस अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिससे पूरा संसार चल रहा है। इसलिए कहा गया है, न स्त्री बिना पुरुषों, न पुरुष बिना स्त्री। दोनों संग मिलकर ही बनती है जीवन की सृष्टि। दोस्तों, अगर हम जीवन को एक संगीत माने तो पुरुष उस संगीत का स्वर है और स्त्री उसकी लय। स्वर बिना लय अधूरा है और लय बिना स्वर निरर्थक। दोनों का संग ही वह मधुरता रचता है जिसे जीवन कहते हैं। सोचिए, जब पुरुष कठिनाइयों की चट्टानों से टकराता है तो स्त्री ही उसकी ढाल बन जाती है। जब पुरुष थककर हार मानने लगता है तो स्त्री ही उसकी उम्मीद को फिर से जगा देती है। और जब पुरुष घमंड में भरकर रास्ता भटक जाता है तो स्त्री ही उसे नम्रता का पाठ सिखाकर सही दिशा दिखाती है। दोस्तों, स्त्री केवल जीवन का सौंदर्य नहीं है, वह जीवन की सार्थकता है। वह केवल आभूषण पहनने वाली नहीं, बल्कि वह पुरुष के लिए प्रेरणा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने स्त्री को देवी का दर्जा दिया। कहा भी गया है, मां ही पहली गुरु है। पुरुष चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, परंतु उसका पहला ज्ञान, पहला संस्कार हमेशा स्त्री यानी मां से ही मिलता है। दोस्तों, अगर पुरुष संसार का रक्षक है तो स्त्री उस संसार की धड़कन है। पुरुष बाहर की दुनिया को जीतता है, लेकिन स्त्री भीतर के संसार को संवारती है, और तभी तो दोनों मिलकर जीवन को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, स्त्री के बिना पुरुष केवल आधा है, और जब दोनों एक हो जाते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। दोस्तों, जीवन की यात्रा में पुरुष और स्त्री केवल सहयात्री ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के मार्गदर्शक भी होते हैं। पुरुष यदि दिशा देता है तो स्त्री उस दिशा में चलने का संबल देती है। पुरुष यदि सपने बुनता है तो स्त्री उन सपनों को पूरा करने का धैर्य और त्याग दिखाती है। यानी दोनों के संग से ही जीवन की गाड़ी सहजता से चल पाती है। सोचिए, शिव को महादेव कहा जाता है, लेकिन वह महादेव तभी कहलाते हैं जब उनके साथ शक्ति, मां पार्वती विराजती है। विष्णु को पालनहार कहा जाता है, लेकिन उनका पालन तभी पूर्ण है जब लक्ष्मी साथ हो। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा जाता है, परंतु उनकी सृष्टि तभी सफल है जब सरस्वती ज्ञान का संचार करे। यानी देव भी अधूरे हैं बिना देवी के। दोस्तों, यही शिक्षा हमें मिलती है कि पुरुष चाहे कितना भी बलशाली
बुद्धिमान या पराक्रमी क्यों ना हो, उसकी शक्तियां तभी प्रकट होती हैं जब उसके साथ स्त्री की कृपा और सहयोग जुड़ा हो। स्त्री केवल घर की शोभा नहीं है, बल्कि वह पुरुष के जीवन की आधारशिला है। वह उसकी कमियों को ढक लेती है, उसकी सफलताओं को संवार देती है और उसकी असफलताओं को सहन कर उसे फिर से उठने की शक्ति देती है। यही कारण है कि कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, स्त्री और पुरुष का संग केवल पारिवारिक बंधन नहीं है, बल्कि यह स्वयं सृष्टि का नियम है। जब तक दोनों साथ हैं, जीवन की धारा बहती रहती है, और जब यह संतुलन टूटता है तो जीवन बिखर जाता है। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग यह भूलने लगे हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि पूरकता का है। अगर दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की सोचेंगे तो जीवन की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जब दोनों साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो सफलता, सुख और शांति उनके जीवन में स्वतः आ जाएगी। सोचिए, पुरुष मेहनत करके धन ला सकता है, लेकिन उस धन से परिवार को खुशियां देने का काम स्त्री करती है। पुरुष घर बना सकता है, पर उस घर को गृहस्थी में बदलने वाली स्त्री ही होती है। पुरुष समाज को शक्ति दे सकता है, लेकिन उस शक्ति में करुणा और संवेदना भरने वाली स्त्री ही होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों ने स्त्री को केवल अर्धांगिनी नहीं कहा, बल्कि उसे शक्ति स्वरूपिणी भी माना है। क्योंकि पुरुष यदि तन है तो स्त्री उसकी आत्मा है। पुरुष यदि बाहरी आवरण है तो स्त्री उसकी भीतरी चमक है। यही कारण है कि जब भी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि महान पुरुषों के पीछे एक महान स्त्री का हाथ अवश्य रहा है। राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती, कृष्ण के साथ रुक्मिणी और राधा, ये सभी उदाहरण हैं कि स्त्री के बिना पुरुष का तेज अधूरा है। दोस्तों, यह सत्य कभी बदल नहीं सकता। स्त्री और पुरुष साथ मिलकर ही जीवन को पूर्ण करते हैं, और जब यह दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वही घर स्वर्ग बन जाता है, वही परिवार धर्मस्थल बन जाता है। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। यह तो 7 जन्मों का बंधन है, जो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। और यही कारण है कि विवाह को हमारे शास्त्रों में संस्कार माना गया है, न कि केवल सामाजिक व्यवस्था। जब स्त्री और पुरुष साथ आते हैं तो वे केवल एक दूसरे का जीवन साथी नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के धर्म साथी भी बनते हैं। पुरुष धर्म के मार्ग पर चलता है तो स्त्री उसका सहारा बनती है। स्त्री भक्ति में डूबती है तो पुरुष उसका रक्षक और मार्गदर्शक बनता है। दोस्तों, यही कारण है कि माता सीता ने वनवास में श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिनाइयों और कष्टों को सहा, पर अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया, क्योंकि वह जानती थीं कि पुरुष का धर्म तभी पूर्ण है जब स्त्री उसका साथ निभाए। इसी तरह द्रौपदी का उदाहरण लीजिए। उसने केवल एक पत्नी की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए पूरी महाभारत का कारण बनी। यानी स्त्री जब धर्म के पक्ष में खड़ी हो जाती है तो अधर्म का नाश निश्चित हो जाता है। दोस्तों, स्त्री केवल परिवार की रक्षक नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति की भी संरक्षिका है। वह अपने संस्कारों से आने वाली पीढ़ियों को गढ़ती है, और यही कारण है कि कहा गया है, एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। इसलिए याद रखिए, स्त्री और पुरुष का संबंध केवल सहजीवन का नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन का है। और जब दोनों साथ मिलकर धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो संसार भी उन्हें आदर्श मानता है। दोस्तों, यदि हम जीवन को एक रथ माने तो उसमें 2 पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। एक भी पहिया टूट जाए तो रथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। यानी जीवन की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब दोनों साथ हों और एक दूसरे का भार संभालें। सोचिए, घर का आधार पुरुष की मेहनत है, लेकिन उस घर की गरिमा स्त्री की ममता और त्याग है। पुरुष बाहरी संसार में यश कमाता है, परंतु उस यश को स्थायी बनाने का कार्य स्त्री अपने प्रेम और धैर्य से करती है। और यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है, नारी ही घर की लक्ष्मी है।
दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जहां स्त्री का अपमान होता है वहां सुख समृद्धि भी टिक नहीं पाती। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उसी क्षण से हस्तिनापुर के विनाश की घड़ी तय हो गई। यानी स्त्री का अपमान केवल एक स्त्री का नहीं होता, वह पूरे कुल और राज्य के पतन का कारण बन जाता है। और जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां घर परिवार स्वर्ग बन जाता है। वहां हर कार्य में सफलता आती है, वहां से दरिद्रता और अशांति दूर भाग जाती है। इसीलिए कहा गया है, जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता भी प्रसन्न होकर वास करते हैं। दोस्तों, स्त्री और पुरुष केवल शरीर से जुड़े नहीं, बल्कि यह संबंध आत्मा और संस्कारों से भी बंधा हुआ है। पुरुष शक्ति है तो स्त्री उसका संबल है, पुरुष दीपक है तो स्त्री उसकी ज्योति है। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन आलोकित होता है। दोस्तों, अगर हम पुराणों की गहराई में जाएं तो हर जगह एक ही संदेश मिलता है, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही कारण है कि उन्हें अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना गया है। भगवान शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब तक शक्ति और शिव एक न हो तब तक सृष्टि का संतुलन अधूरा है। सोचिए, शिव योगी होकर भी संसार से परे थे, पर जब शक्ति ने उनका साथ दिया तब वे केवल योगी ही नहीं बल्कि जगत पिता बन गए। इसी प्रकार विष्णु यदि पालन करता है तो लक्ष्मी उनके बिना वैभव का आभास भी नहीं देती। यानी हर पुरुष की सफलता, वैभव और शक्ति स्त्री के संग से ही पूर्ण होती है। दोस्तों, स्त्री को शास्त्रों ने केवल गृहिणी नहीं कहा बल्कि उसे धर्मपत्नी कहा है, क्योंकि वह केवल पति के सुख दुख की साथी नहीं होती बल्कि उसके धर्म, उसकी मर्यादा और उसके व्रत की भी सहभागी होती है। जब पति कठिनाई में पड़ता है तो वही पत्नी उसका संबल बनती है। जब पति मार्ग भटकने लगता है तो वही पत्नी उसे धर्म की ओर मोड़ देती है। यही कारण है कि महर्षि मनु ने कहा, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। और यदि स्त्री दुखी हो जाए तो घर परिवार का वैभव, पुरुष की सफलता, यहां तक कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित हो जाती हैं। दोस्तों, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री को केवल अपनी अर्धांगिनी ही न माने बल्कि उसे अपनी जीवन शक्ति समझे, क्योंकि पुरुष का हर प्रयास तभी सार्थक होता है जब स्त्री अपने प्रेम और आशीर्वाद से उसे संपूर्णता देती है। दोस्तों, जीवन में स्त्री और पुरुष का संग एक वृक्ष की तरह है। पुरुष उस वृक्ष की जड़ है और स्त्री उसकी छाया और फल फूल है। जड़ मजबूत होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, लेकिन बिना छाया और फल के वह वृक्ष किसी के काम का नहीं। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष का संग ही जीवन को सार्थक बनाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष का धर्म है कर्म करना और स्त्री का धर्म है उन कर्मों को फलदायी बनाना। पुरुष युद्ध लड़ सकता है, लेकिन युद्ध का कारण और प्रेरणा अक्सर स्त्री ही बनती है। रामायण और महाभारत इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। सीता का हरण हुआ तो राम ने राक्षसों का संहार किया। द्रौपदी का अपमान हुआ तो महाभारत का धर्म युद्ध हुआ। यानी जब स्त्री पर आघात होता है तो धर्म स्वयं उठ खड़ा होता है। दोस्तों, यह भी समझना होगा कि स्त्री केवल पुरुष के जीवन को ही पूर्ण नहीं करती, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ती है। मां के रूप में वह बच्चों को संस्कार देती है, पत्नी के रूप में वह परिवार को संभालती है और बेटी के रूप में वह घर में उल्लास और मधुरता लाती है। यानी हर रूप में वह जीवन को सजाती और संवारती है। सोचकर देखिए, यदि स्त्री न होती तो जीवन केवल संघर्ष का मैदान बनकर रह जाता। हमें प्रेम, करुणा, सहनशीलता और त्याग का पाठ कौन पढ़ाता? यही कारण है कि स्त्री को शक्ति कहा गया, क्योंकि उसके बिना संसार केवल एक ढांचा है जिसमें न जीवन है और न ही माधुर्य। दोस्तों, इसीलिए यह बात सदा याद रखनी चाहिए, स्त्री के बिना पुरुष आधा है और जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तभी जीवन संपूर्ण होता है। दोस्तों, इस पूरी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष शक्ति है तो स्त्री उसका संबल है, पुरुष दीप है तो स्त्री उसकी ज्योति है, और जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन की पूर्णता होती है। इसलिए सदैव स्त्री का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहां स्त्री का आदर होता है वहां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है।
इसी संदेश के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, अगर आज की यह भावनात्मक कथा स्त्री के बिना आधा अधूरा क्यों है पुरुष आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे विष्णु पुराण कथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही जीवन को छू लेने वाली कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नए संदेश और नए विचारों के साथ। दोस्तों, प्रेम से बोले राधे राधे।